हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के जो 2 लॉज थे ये मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिए थे। आज मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसके बारे में समझा रहा हूँ और इससे मेंडल का जो 3rd लॉ है वो भी आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस। अब यहाँ द्वि से मतलब क्या है, जब हम किसी प्लांट के 2 लक्षणों को लेते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर को जब लेकर हम क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस। कहने का मतलब मेरा ये है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर को लिया था, लंबा और बौना, टाल एंड डॉर्क। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। जो वो कौन से कैरेक्टर होंगे, एक हमने लिया राउंड येलो, गोल और पीला। ये बीज का जो शेप है वो गोल है यानी कि राउंड, और कलर कैसा है, येलो। तो एक कैरेक्टर राउंड हो गया और एक कैरेक्टर क्या हो गया, येलो। राउंड का जो रिसेसिव है अपोजिट वो रिंकल्ड होता है यानी कि झुर्रीदार, और येलो का जो अपोजिट होता है वो ग्रीन होता है यानी कि हरा। अब यहाँ पर जो राउंड येलो है ये आपका जो है वो प्रभावी लक्षण होता है यानी कि डोमिनेंस, समझ गए, ये डोमिनेंस होता है। और जो रिंकल ग्रीन होता है ये आपका रिसेसिव होता है यानी कि अप्रभावी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो, जिस प्रकार से मोनो हाइब्रिड में हम लोगों ने सिंबल लिया था, सेम कंडीशन आपकी होगी कि यहाँ पर भी हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ सिंबल में जो राउंड है उसका हम कैपिटल R ले लेंगे, येलो का हम कैपिटल Y ले लेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y ये आपके डोमिनेंस कैरेक्टर होने के कारण कैपिटल लेटर में लेंगे, और यहाँ पर भी हम लेंगे तो RY, लेकिन किस लेटर में लेंगे, स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये क्या है, अप्रभावी। तो जो डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। लेटर लेकिन सेम होता है, ठीक है। तो जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं उनके लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं, डोमिनेंट कैपिटल लेटर, रिसेसिव स्मॉल लेटर। प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षरों से लिखते हैं और अप्रभावी को छोटे अक्षरों से। आगे बात समझ में। अब देखो, हम इसका क्रॉस कर दें। देखो, सबसे पहले कैपिटल R को स्मॉल r से करेंगे, फिर कैपिटल Y को स्मॉल y से। तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब ये कैपिटल R हमारा बचा हुआ है, इसको कर देंगे स्मॉल r से, फिर ये कैपिटल Y बचा है, इसको कर देंगे स्मॉल y। तो क्या आ गया, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखो, ये जो जनरेशन है वो कौन सी हो गई, F1, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। और जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कौन सी पीढ़ी होती है, पैतृक, यानी कि पेरेंटल जेनरेशन। समझ गए सब लोग। अब देखो, यहाँ पर जो कैपिटल R है वो स्मॉल r को हाइड करेगा, कैपिटल Y स्मॉल y को, क्योंकि मेंडल का जो 1st लॉ है, प्रभावी गुण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें आप लोगों को बताया था कि जो डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं अगर वो रिसेसिव के साथ आ रहे हैं तो डोमिनेंस रिसेसिव को क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, और सेल्फ अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर देखो, कैपिटल R का कैरेक्टर क्या है, गोल यानी कि राउंड, और कैपिटल Y का क्या है, येलो यानी कि पीला। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं वो कैसे होंगे, राउंड और येलो यानी कि गोल और पीला। ये मेंडल का 1st लॉ है, डोमिनेंस कैरेक्टर, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, हमको क्या करना है, अब हमको इसकी F2 पीढ़ी निकालनी है, और F2 पीढ़ी के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चेकरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर चेकरबोर्ड बनाने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये फैक्टर हैं
यानी कि ये जो हमारे पास दो पेयर हैं, हम इनका पहले क्या करते हैं, जीन पेयर निकालते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पेयर पॉसिबल हैं, कितने पेयर इसमें पॉसिबल हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन पेयर को बनाना। अब जीन पेयर को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से समझ लो। देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक अपोजिट पेयर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपोजिट पेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर को इस पेयर से क्रॉस कर देंगे। अब कैसे करेंगे, देखो कैपिटल आर है, सबसे पहले कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई दो पेयर बन गए। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई से, स्मॉल आर स्मॉल वाई से। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 1 2 3 4 कितने पेयर बने, 4 पेयर बन गए। तो अगर हम इन चारों जीन को आपस में क्रॉस करके इसका जीन पेयर निकालें तो कितने बन जाएंगे, 4। अब चूंकि ये पेयर और ये पेयर दोनों सेम हैं, तो जितने पेयर आपके इधर बने उतने ही पेयर आपके इधर बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके दो पेयर बने, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दो पेयर आपके ये बन गए। तो ये भी कितने हो गए, 4। समझ गए। अब ये जो 4 पेयर हैं, इनको इन 4 पेयर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर 4 × 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16। यानी कि यहाँ पर हमको 16 चैम्बर का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 16 चैम्बर चेकर बोर्ड। समझ गए, क्लियर। तो देखो आपके सामने मैंने ये बोर्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 16 चैम्बर हैं इसमें। ठीक, क्लियर। जो 4 पेयर हमारे यहाँ बने थे उनको हम ऊपर वाले कॉलम में रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जो 4 पेयर हमारे इधर वाले आए उसको साइड में रख देंगे। ठीक, क्लियर, बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो ये पेयर हैं, अब इनको हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कॉलम में क्या है, लिखते जाएंगे। अब इसको करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जिसको आप समझ लो इस तरह से। देखो, हमको हर कॉलम में जो अपर पेयर है और साइड पेयर, यानी कि जो ऊपर का जोड़ा है और किनारे का जोड़ा, इन दोनों जोड़ों को आपको देखना है। और जो आपको पेयर दिखाई दे रहा है वही पेयर आपको यहाँ पर लिख देना है। बस ध्यान क्या रखना है, आर को पहले लिखना है, वाई को बाद में लिखना है। ठीक, कैपिटल लेटर पहले लिखना है और स्मॉल लेटर क्या है, बाद में लिखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर है, तो इसके अपर साइड पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है और साइड में कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये आपका पेयर बन गया। इसी तरह से यहाँ पर करना है, मान लो तो इसके अपर पे क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और साइड में क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपका पेयर बन गया। तो इसी तरह से करना कुछ नहीं है, आपको हर कॉलम में ऊपर कौन सा पेयर है और साइड में कौन सा पेयर है उसको आपको चेक करना है। जो आपके पेयर हैं उसको एज इट इज लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि आर पहले आए, वाई बाद में आए। और अगर आर में कैपिटल और स्मॉल दोनों हैं तो कैपिटल पहले लिखना है और स्मॉल बाद में लिखना है। यही कंडीशन तुम्हारी वाई के संग होगी, स्मॉल बाद में आएगा, कैपिटल पहले आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, स्मॉल वाई बाद में लिखेंगे। अब देखो
ये आपके चारों कॉलम कंप्लीट हो गए। फिर देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई हैं, एक स्मॉल आर है। फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर आपका लास्ट बचा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो इस तरह से आपके ये 16 चैम्बर जो हैं ये क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब हमको क्या करना है कि जितने भी ये पेयर हमने फिल किए, अब हमको यहाँ पर चेक क्या करना है कि इसका जो लक्षण है, यानी कि ये प्लांट किस नेचर के हैं, इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका बाहरी कैरेक्टर है वो क्या है, तो उसको हम लोग जो किस तरह से लिखेंगे। सेम कंडीशन है, देखो जो गोल है यानी कि राउंड वो कैपिटल आर है, येलो क्या है कैपिटल वाई, झुर्रीदार क्या है रिंकल स्मॉल आर, ग्रीन हरा क्या है स्मॉल वाई है। बस ध्यान क्या रखना है, जो डोमिनेंस कैरेक्टर है अगर वो रिसेसिव के साथ हैं तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही लिखा जाएगा। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में है तो हमेशा कौन सा कैरेक्टर लिखा जाएगा, डोमिनेंस कैरेक्टर लिखा जाएगा। रिसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी लक्षण तभी लिखा जाएगा जब दोनों जीन, दोनों कारक क्या हो, अप्रभावी। जैसे अगर स्मॉल आर दोनों हैं तब तो ये झुर्रीदार होगा, लेकिन अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ है तो क्या हो जाएगा, राउंड यानी कि गोल। इसी तरह से स्मॉल वाई अगर साथ में है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन, लेकिन स्मॉल वाई अगर कैपिटल वाई के साथ है तो क्या हो जाएगा, येलो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको भी इसको भी समझाता हूं। देखो यहां पर देखो कैपिटल आर क्या है, राउंड है, और कैपिटल वाई संग में है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्या करेगा, छिपा देगा, तो क्या हो जाएगा, येलो। बोलो होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर देखो कैपिटल आर है तो ये राउंड हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखो दोनों स्मॉल वाई हैं, और जब दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर को हाइड करेगा तो राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को करेगा तो क्या हो जाएगा, येलो। अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, राउंड, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या हो गया, ग्रीन। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों स्मॉल आर हैं तो क्या हो गया, रिंकल यानी कि झुर्रीदार, और कैपिटल वाई क्या हो गया, येलो हुआ। यहाँ पर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई तो ये रिंकल हो गया, और दोनों स्मॉल वाई है तो क्या हो गया, ग्रीन। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आपको जो फैक्टर हैं, जो सिंबल आपने लिए हैं, उनको ध्यान से देखना है, और देखकर जैसे मैंने आपको अभी समझाया उसी प्रकार से लिखना है। देखो राउंड येलो, ठीक, ये भी आपका हो जाएगा राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो। यहाँ पर भी आपका राउंड येलो होगा। यहाँ पर देखो राउंड येलो, यहाँ पर क्या होगा, राउंड येलो, यहाँ पर भी आपका राउंड येलो, देखो राउंड येलो, यहाँ पर देखो राउंड, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। क्लियर? दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल, कैपिटल वाई संग में लगा हुआ है तो येलो, रिंकल येलो। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो येलो। तो इस तरह से हमारे जो जितने भी चैम्बर हैं 16, ये सारे के सारे हम इस तरह से क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। क्लियर? अब हमको क्या करना है, अब हमको लास्ट में काउंटिंग करनी है कि कौन से कैरेक्टर के प्लांट कितने हैं। समझ गए?
तो अब देखो आपके सामने एक आपका क्या है, राउंड येलो, ठीक है। एक जो करेक्टर है वो क्या है, राउंड येलो, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल पीला, ठीक है, क्लियर। दूसरा करेक्टर क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, यानी कि क्या हो जाएगा, गोल हरा। तीसरा करेक्टर क्या है, रिंकल येलो, रिंकल येलो, यानी कि क्या हो जाएगा, झुर्रीदार पीला। और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, झुर्रीदार हरा। इतने प्लांट आपके आ गए। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखो जो राउंड येलो है वो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने हो गए, 9। अब राउंड ग्रीन गोल हरा देख लो, 1 2 और देखो ये 3, 1 2 3 कितने हो गए, 3। फिर रिंकल येलो ले लो, देखो 1 2 और ये हो गए 3, एंड लास्ट में रिंकल ग्रीन, लास्ट में केवल एक ही है, ठीक। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखें, है ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। ये आपका कौन सा हो जाएगा, फिनोटाइप अनुपात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप रेशियो, 9:3:3:1। तो आपको यहीं तक का रेशियो निकालना है। 10th क्लास में आपको यहीं तक का रेशियो निकालना होता है। सबसे पहले आपको क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको शो करना है, और लास्ट में रेशियो। अब देखो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, मेंडल का थर्ड लॉ। और मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेंडल का थर्ड लॉ है ये आपका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो इस नियम में मेंडल ने क्या बताया, जब हम किसी प्लांट के 2 या 2 से अधिक लक्षण को लेते हैं, जब हम किसी प्लांट के 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेते हैं, तो प्रत्येक प्लांट का लक्षण दूसरे प्लांट के लक्षण के साथ क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक जोड़ा बनाता है। अब आप इसको प्रूव कर लो डाइहेब्रिड क्रॉस से। देखो कैसे, हम लोगों ने 2 कैरेक्टर लिए थे, एक हम लोगों ने लिया था राउंड येलो और एक कैरेक्टर कौन सा लिया था, रिंकल्ड ग्रीन। 2 ही तो कैरेक्टर लिए थे। अब देखो जो हमारे पास रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, जो राउंड है वो ग्रीन के साथ जोड़ा बना रहा है। देखो यहाँ पर राउंड ग्रीन कितने हुए, 3, और जो येलो है वो रिंकल के साथ पेयर बना रहा है, कितने हुए, 3। तो ये जो 3 और 3 6 प्लांट आए वो तुम्हारे किससे आए, पेयरिंग से आए। और ये जो पेयरिंग है वो कैसी है, इनडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक है। तो यही मेंडल का तीसरा नियम है। जब हम किसी प्लांट के 2 या 2 से अधिक लक्षणों को क्रॉस कराते हैं, तो प्लांट का प्रत्येक लक्षण दूसरे प्लांट के कैरेक्टर के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जोड़ा बनाता है और क्या होता है, पृथक होकर, अलग होकर प्रकट होता है। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये 2 प्लांट हमने लिए थे। राउंड ने ग्रीन के साथ पेयर बनाया, ठीक, और येलो ने किसके साथ बनाया, रिंकल के साथ बनाया। तो ये 2 प्लांट हमको एक्स्ट्रा मिल गए
और एक्स्ट्रा इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पर मेंडल का कौन सा नियम लागू होगा, थर्ड लॉ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आ गई बात समझ में। तो आपके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका क्या है इंपॉर्टेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे करेंगे, तो मैंने उसकी पूरी प्रोसेस आपको समझा दी, चेकर बोर्ड के द्वारा किस तरह से रेशियो आप निकालेंगे। और दूसरा क्या है, मेंडल का तीसरा नियम क्या है, तो उसको भी मैंने इसी क्रॉस के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। क्लियर, बात सबकी समझ में आ गई। तो ध्यान से आप इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, और इसको फिर इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।